फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उत्साह और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर टिश्यूज़। सो ये बेसिकली क्लास 9th का चैप्टर है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। सो टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। वी नो दैट, ठीक है। फिर आज हम जो बेसिक एम्फेसाइज करेंगे वो हम प्लांट टिश्यूज़ पे करेंगे। सो मैंने इसमें बताया कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, मतलब उसके टाइप्स। इस चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू को दो टाइप्स में कंसीडर करते हैं, एक तो परमानेंट टिश्यूज़ में, एक में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो पार्ट्स होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। उनको ये भी कहते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ओके। और परमानेंट टिश्यूज़ के भी टाइप्स होते हैं, वो होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा, ठीक है। सो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ करेंगे और अगले लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यूज़ करेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यूज़ पे आ जाएंगे। और अगले लेक्चर में हम एक अच्छी डिफ़ाइन भी करेंगे, वो करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन की डिफ़ाइन, ठीक है। और हाँ, आपको कुछ डाउट होगा यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज़ वाले उसमें। सो मैं बताना चाहूँगा, ये जो लिखे हैं ये जो है हमारे पास, ये टाइप्स हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के। दो टाइप ही होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में फर्दर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सो ये परमानेंट टिश्यूज़ की दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ से हमें पता चलता है कि जो ये टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, इनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन को। और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा में एक ही टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स होते हैं फर्दर दो, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है इन दोनों चीज़ों के बारे में। ये कंडक्ट करता है फूड एंड वाटर, और ये फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम जो होता है वो करते हैं फूड, ठीक है। सो हम अगले लेक्चर में ये करेंगे और उससे अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ करेंगे। सो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, द टिश्यू which on which which keep on or dividing ठीक है। the tissues which keep on dividing lifetime are the those type of tissues are known as meristematic tissues. They are present in the plants and they are made up of rapidly dividing cells. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये रैपिडली, मतलब इनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो हमेशा ग्रो होते रहते हैं और लाइफ टाइम तक, मतलब जब प्लांट डेड भी मतलब बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो भी वो प्रोड्यूस होते रहेंगे सेल्स उसकी बॉडी में, ठीक है। और भी उसकी हाइट बढ़ाते रहेंगे, उसका चौड़ाई बढ़ाते रहेंगे। तो मतलब ये लाइफ टाइम के लिए ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वट आर द ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट, तो आप कहोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। सो मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो डिवाइड होते रहते हैं और उन्हें ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। सो अब इट हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। उनकी लोकेशन के बेस उनको थ्री टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया था, एक तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकेलरी मेरिस्टेम। सो हम पहले पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम। These are present on the apex of the plant shoot and the root shoot. They are present on the apex of plant shoot and root. मतलब प्लांट, मान लो ये प्लांट है ना ये, और यहाँ मान लो यहाँ तक सोयल है, ठीक है। यहाँ जहाँ मेरी उंगली है यहाँ तक सोयल है, ठीक है। तो प्लांट के नीचे उसे हमें पता है क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ये जो निकलता है, और ऊपर वाई को हम स्टेम कहते हैं। तो ये रूट की टिप्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब इस पेन की निप पे और यहाँ टॉप पे, इन दो पॉइंट्स पे होता है। ये हेल्प करते हैं बेसिकली इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मतलब कि ये दोनों टिप्स ग्रो हो जाएंगी और लंबाई बढ़ाता है ये। दीज आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द प्लांट शूट एंड रूट, दे ग्रो रैपिडली एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको, वो इसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। अब आ जाते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज़ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इन्हें लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। These are present on the lateral walls of the stem. They help in horizontal growth of the plant and increasing the high stem girth.
मतलब कि ये चौड़ाई बढ़ाते हैं प्लांट की। अगर ये प्लांट है ना तो ये इसके ये कोनों पे होंगे प्रेजेंट यहाँ पे, और ये इसको मतलब इसकी मोटाई बढ़ाएंगे ऐसे, चौड़ाई ऐसे। मतलब आपने देखा होगा जो अपनी उगता हुआ कोई प्लांट देखा होगा तो उसकी स्टेम बहुत पतली होती है, और बाद में जो ट्री होते हैं उसकी ट्रंक तो बिल्कुल मोटी होती है। तो ये वही काम करते हैं नेटिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसकी मोटापा मतलब उसकी गर्थ बढ़ाते हैं। ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, these are also known as intercalary meristem. Intercalary meristem can be formed between the two nodes of the stem and base of the leaf. They help in branching. मतलब कि जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। थोड़ी सी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ऐसी है ड्राइंग। ठीक है। सो मान लो ये सोयल के नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है। ठीक है ना। ये सोयल के नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। ये क्या है? शूट, इस प्लांट की टिप, शूट टिप, और ये रूट टिप। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है। और ये इसकी चौड़ाई बढ़ाएगा, मतलब ये और लंबा होता रहेगा, लंबा होता रहेगा। जो लेटरल मेरिस्टेम होएगा वो इसके यहाँ कोनों पर होएगा, यहाँ, ताकि ये इसकी मोटाई बढ़ाए, मतलब चौड़ाई बढ़ाए। ठीक है। इसकी ट्रंक को, इसकी स्टेम को मोटा कर दे। उसके बाद हम जो ये आया हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये ऐसे होता है कि मान लो ये निकले हुए हैं, ये लीफ आपने देखा ही है, एक यहाँ पे है पत्ता और एक दूसरे यहाँ पे है। तो इनके बीच में जो गैप होता है उसे इंटरनोड कहते हैं, है ना। ये तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो या तो ये इन दोनों के बीच में होगा, या ये जो होता है हमारे पास लीफ, उसकी ये जो बड निकली होती है, लीफ जो निकला होता है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है, दे हेल्प इन ब्रांचिंग। मतलब कि थोड़े से पत्तों की ये टहनियाँ और लंबी होती हैं और ब्रांचेस बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं। ये है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। अगली वीडियो में हम करेंगे परमानेंट टिश्यूज़, और उनमें हम करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।